नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम आप सभी को प्रयागराज मेला का भ्रमण करवाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये 2025 का प्रयागराज का कुंभ मेला है और इस कुंभ मेला में 144 साल बाद आप सभी एकत्रित हुए हैं। पूरे विश्व का सभी लोग श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कुंभ मेला का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और यहाँ कुंभ मेला में जो भी लोग स्नान कर रहे हैं वो सभी पावन, कहिए कि इस धरती पर जो भी लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं वो पावन होकर जा रहे हैं। ये क्योंकि पवित्र धाम है। ऐसी पवित्र धाम 144 साल बाद आपको अवसर मिला है, क्योंकि इस जन्म में अगर आप नहीं नहा पाए तो फिर आपको इस जन्म में फिर मुमकिन नहीं है कि आप नहा पाओगे। और जो भी जिन्होंने अगर यहाँ पर आकर स्नान कर लिया, स्मरण कर लिया, समझ लीजिए कि उनका पाप जो है कि पिछले जन्मों का इस जन्मों का सब धुल गया और आगे के लिए आपका रास्ता क्लियर हो गया। मनुष्य जन्म में आपने जब जीवन लिया है, 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य तन आपको मिला है, तो कहते हैं कि इस जीवन में मनुष्य जन्म लेने का मतलब क्या है, इस चीज़ को पहचानिए। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत गीता क्या है, भागवत गीता में ऐसा क्या है जो हम क्यों पढ़ें। हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं और आपको मानना भी पड़ेगा सनातन धर्म के लिए। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो भागवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो आपको जीवन को सुधार कर रख देगा। बिगड़े हुए काम जो है, हर बाधा का तोड़ भागवत गीता के अंदर मिलता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, किसी गुरु के माध्यम से अगर आप पढ़ें तो सनातन धर्म का ये बहुत बड़ी ग्रंथ है। तो आप भागवत गीता पढ़िए, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। कुंभ मेला जो है लगा हुआ है, ये सब चीज़ें जो है सब कुछ आपको भागवत गीता में दर्शाया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो, ग्रंथ पढ़ें तो। और मनुष्य तन में जीवन लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह जीना नहीं, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी है 84 लाख योनि होने के बाद हम मनुष्य तन में अगर आते हैं तो मनुष्य तन क्यों में आते हैं, मनुष्य तन हमने क्यों लिया, तो ये जानकारी आपको भागवत गीता में मिला। क्योंकि भागवत गीता में ये बताते हैं कि मनुष्य तन में अगर हम आए हैं तो हम भगवत धाम को जाने के लिए आए हैं, ब्रह्म को खोज करने के लिए हम मनुष्य तन में आए हैं कि ब्रह्म को हमें कैसे जानना है, ब्रह्म तक कैसे पहुंचना है, हमें ब्रह्मलोक कैसे पहुंचना है, गोलोक हमें कैसे पहुंचना है। तो इस चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे। तो आप लोग, हम यही कहते हैं कि आप लोग ग्रंथ से जुड़िए, सनातन धर्म को मजबूत बनाइए और आगे बढ़ते चलिए। और मांस मछली मदिरा ये सब को त्यागिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है जानवरों के लिए दिया गया है, राक्षसों के लिए प्रवृत्ति है ये सब। तो ये सब को त्याग कीजिए और ब्रह्म बनिए, ब्रह्म की खोज कीजिए और इसी में सबकी भलाई है। तो आइए देखिए।